सर जी बोर्ड में समझ नहीं आता, क्या करूं? मेरे प्यारे स्टूडेंट, नहीं आया समझ में तो इधर देख, बताना कैसे नहीं आता है समझ में। एक बार जरा ध्यान से देख, 2 मिनट में बोर्ड मास क्लियर। देखो जरा क्या है, यह है बोर्ड मास। और बोर्ड मास का मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको देखो जरा। यानी सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर है बी, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट। बी का मीन्स क्या है, ब्रैकेट। और सेकंड नंबर पर आता है आपका ओ, इसका मतलब क्या है, ओ। थर्ड नंबर पर आता है डी, इसका मतलब डिवाइड। और फोर्थ नंबर पर आता है आपका एम, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाइड। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर पर ए, यानी आपको क्या करना है, ऐड करना है। और सिक्स्थ नंबर पर आता है आपका एश, इसका मतलब क्या है, हमें सबट्रैक्ट करना है। यानी एश, इसका मतलब क्या करना है, हमें सबट्रैक्ट। तो सबसे पहले आपको ये 6 पॉइंट ही याद रखने हैं कि क्या क्या करना है। 1 2 3 4 5 6, यानी पहले सबसे पहले देखो ब्रैकेट कहाँ है, ऑफ कहाँ है दूसरे नंबर पर, फिर डिवाइड कहाँ है, फिर मल्टीप्लाई कहाँ है, फिर ऐड कहाँ है, उसके बाद में सबट्रैक्ट। यानी जो सबट्रैक्ट है आपको सबसे लास्ट में ही देखना है, ये नहीं कि बीच में। यानी सबसे लास्ट का स्टेप है सबट्रैक्ट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर के बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए जरा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि 12, जैसे देखो ये है 12 डिवाइड बाई 2। मैं इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से बना करके दे रहा हूं, जैसे यानी 12 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, उसके बाद में मैंने ब्रैकेट लगा लिया अपनी इच्छा से। फिर मैंने लिखा 5 ऑफ 2, यानी 5 ऑफ 2, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 10 से। और लास्ट में मैंने किया क्या किया, मैंने इसमें से -2 कर दिया। ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बना लिया। अब यहां पर हमें देखिएगा क्या है कि सबसे पहले हमने बोला कि ब्रैकेट को देखना है। इसका मतलब ब्रैकेट कहाँ है हमारा, ये वाला, यानी 5 ऑफ 2 डिवाइड बाई 10, ये ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट को देखो, तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां पर भी आपको ऑफ दिख जाए, ऑफ दिख जाए, उसको हटाना है। सबसे पहले यहां पर ऑफ है, इसको हटाओ। और ऑफ का मतलब होता है कि उसकी जगह पर आपको मल्टीप्लाई लगानी है। यानी देखिए 12 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, यहां पर देखिएगा 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 10 माइनस का 2। यानी जहां पर ऑफ आया, सबसे पहले यहां पर हमें वही ऑफ को ध्यान में देना है कि इसको कैसे हटाएं हम। तो हमने यहां पर ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई लगा लिया। अगला स्टेप क्या है हमारा, ये 2 प्लस 3। अब मल्टीप्लाई करो पहले, क्योंकि ये मल्टीप्लाई से पहले ऑफ, ये हमें सबसे पहले करना था। यानी 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 2, यानी सबसे पहले हमें वही ब्रैकेट सॉल्व करना है जो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है, कि पहले ब्रैकेट ये वाला जहां पर ब्रैकेट चल रहा है हमारा। अब हमने क्या कर दिया, 10 डिवाइड बाई 10। अब सबसे पहले हमें यहां पर डिवाइड, यानी 12
डिवाइड बाई 2 प्लस 3 यानी मल्टीप्लाई इससे डिवाइड करेंगे तो आता है 1 माइनस 2 यानी 10 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 1 और ये वाला माइनस का 2। अब हमारा ब्रैकेट क्लियर हो गया, यानी अब ब्रैकेट नहीं रहा। अब हम आ जाते हैं, यानी ये दो स्टेप हमारे हट गए। सबसे पहले हमने ब्रैकेट देखा, उसके बाद में फिर जहां पर ऑफ था उस ऑफ को रिलीज करने की कोशिश की, यानी उसको हटाओ। अब हम थर्ड नंबर पर हटाने की कोशिश करेंगे डिवाइड, यानी जहां जहां डिवाइड आ रहा है उस डिवाइड को हटाओ। सबसे पहले यानी ये वाला स्टेप, इसके बीच में डिवाइड है, हमने 2 से 12 को डिवाइड किया, यानी 2 से 12 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 6। बाकी सेम जो का तो लिख दो, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2। अब अगला स्टेप आता है हमारा मल्टीप्लाई, यानी यहां पर मल्टीप्लाई है, यहां पर यानी 6 प्लस 3 बन जा 3 माइनस का 2। अगला स्टेप आता है हमारा ऐड करो। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने अधिकतर देखा है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि कौन सी प्लस की संख्या है और कौन सी इनमें माइनस की संख्या है। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जैसे ये है 2 के आगे क्या चिन्ह है, 2 के आगे क्या साइन है, यानी जैसे ये 2 है इसके आगे माइनस का है तो इसका मतलब ये 2 माइनस का है। यहां पर 3 है, 3 के आगे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 है वो प्लस की नंबर है। और यहाँ पर 6, इसके आगे कोई भी साइन ही नहीं है, और अगर किसी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, प्लस की संख्या है। ये नहीं कि जैसे आप 6 प्लस 3 माइनस 2, तो ये नहीं कि 3 मान लो आप माइनस का, नहीं, यानी राइट साइड से देखो नंबर ये है, इसके आगे माइनस है तो इसका मतलब ये नंबर माइनस की है। ये नंबर 3 है, इसके आगे प्लस का साइन है तो ये नंबर प्लस की है। तो अब देखिए, अब हम अगले स्टेप पर आते हैं कि ऐड कैसे करेंगे, यानी ये दोनों नंबर प्लस की हैं। क्यों प्लस की हैं अभी मैंने आपको बता दिया, इसके आगे प्लस का साइन है 3 के आगे, और इसके आगे ऑलरेडी कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस की नंबर है। यानी 6 प्लस 3 कितना हो जाता है 9 माइनस 2, और हमारा 9 में से 2 यानी लास्ट का स्टेप हमने आपको बोला था कि सबसे लास्ट में यानी 6 नंबर पर एफ सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 9 माइनस 2 यानी 7। ये हो जाता है हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको ये रूल फॉलो करना है, यानी जो जिस नंबर पर आए, यानी बोर्ड मार्क BODMAS, तो ये नंबरिंग लिखी हुई है ये वाली, उसी नंबरिंग के हिसाब से इसको हमें फॉलो करना होगा। ये वाला, ये हमारा क्वेश्चन हो गया ये वाला। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर के बताता हूं जिससे कि जो क्वेरी रही हो वो फिर से और रिजॉल्व हो जाए। क्यों ना एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 6 मल्टीप्लाई 3, ये सेकंड में मैंने ले लिया 6 मल्टीप्लाई 3। अब आपसे ही कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, -1 मल्टीप्लाई 10 ये ले लिया। इसके बाद में सपोज करो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब आगे हमने एक ब्रैकेट ले लिया, ये ले लिया 3 मल्टीप्लाई 2, ब्रैकेट बंद कर दिया, और इसको हमने आगे लिख दिया सपोज करो कि 10। अब यहाँ देखो मैं एक नई चीज़ बताने वाला हूँ आपको, और वो नई चीज़ क्या है, वो नई चीज़ ये है कि कभी कभी हमने देखा है बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चनों में क्या होता है कि एक ऊपर साइन लगा होता है ब्रैकेट पर ऐसे करके, जरा ध्यान दो क्या लगा हुआ है, ये एक ऊपर साइन लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं बार, और पूरा नाम होता है इसका बैनिकुलम बार।
और इस बार का मतलब क्या है? इस बार का मतलब है कि सबसे पहले ये जो लाइनिंग ड्रॉ की गई है नंबर के ऊपर, आपको उसको ही सॉल्व करना है। यानी सबसे पहले आपको जिस पर लाइनिंग ड्रॉ हो रही है ऊपर, ये वाली, यानी इसी को सॉल्व करना है। बाकी काम बाद में, यानी ब्रैकेट भी बाद में। अब सपोज करो अगर इस ब्रैकेट को मैं हटा देता हूं तो तब भी आपको पहले ही सॉल्व करनी है, जबकि मैंने यहां बताया है कि सबसे पहले ब्रैकेट। लेकिन अगर ये चीज अगर आ जाती है, यानी बार ऊपर लगा हुआ आ जाता है, तो ब्रैकेट से पहले, यानी ये वाला सबसे, यानी इससे भी पहले नंबर पर आ जाता है बार, ये वाला। देखिए जरा, 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, यानी ये वाला 3 2 जा 6। किसी भी ब्रैकेट के आगे, जैसे कि यहाँ पर 2 है, कोई चिन्ह नहीं है, तो आपको क्या करना है कि जो है इसको सॉल्व करना है पहले। ये 3 2 जा 6, यानी यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है, क्योंकि ब्रैकेट के आगे कोई चिन्ह नहीं है 2 और ब्रैकेट के बीच में। इसका मतलब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और प्लस हो जाता है हमारा ये 10। बाकी ये बार वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद में फिर हम यहीं आ जाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी सबसे पहले ब्रैकेट वही गया हमारा रिलीज, हटा ही दिया हमने। अब अगले पर आ जाते हैं हम ऑफ यहाँ पर है नहीं है, और अगला आ जाता है हमारा डिवाइड। तो अब डिवाइड देखिएगा, देखिए 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस ये है, यहाँ पर डिवाइड है, देखिएगा ये, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 से 10 को डिवाइड करो तो आता है 5। बाकी सेम जो का तो कॉपी कर दीजिएगा बिल्कुल, यानी 2 से 10 को डिवाइड कर दिया, आ गया 5। बाकी मल्टीप्लाई 6 प्लस और ये वाला 10। अब उसके बाद में आ जाता है हमारा मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है ये वाली, और ये वाली इस स्टेप में मल्टीप्लाई है। तो एक साथ में कर लेते हैं, जैसे 6 3 जा कितना हो जाता है 18 माइनस 6 5 जा 30 और 30 1 जा 30 प्लस 10, मल्टीप्लाई हो गई। अब हम आ जाते हैं 5th नंबर पर, ऐड करो, यानी देखिए ये वाली नंबर प्लस की है ये, और ये वाली नंबर प्लस की है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिसके आगे, जिस संख्या के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है वो उसका अपना चिन्ह होता है। यानी 10 के आगे प्लस, 30 के आगे माइनस, यानी 30 किसका है, माइनस का नंबर है 30, और इसके आगे कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस का नंबर है। देखिए यानी 18 और 10, 28 माइनस 30। अब हमें 28 में से 30 माइनस करना है। अब ये भी प्रॉब्लम वाली बात हो गई कि 28 में से 30 माइनस करो, और 30 में से 28 माइनस करो, सीधा 2 हो जाता है। लेकिन 28 में से 30 माइनस करना, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसा मैंने बताया ये नंबर किसकी है, माइनस की, और ये नंबर किसकी है, ये माइनस की है, और ये वाली नंबर हमारी प्लस की है। और प्लस का मतलब क्या होता है, और माइनस का मतलब क्या होता है। अगर आप दुकान पर एक कोई सामान खरीदने जाओ, आपने दुकान वाले को उधार कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस के हो गए। और आपकी जेब में रखे हुए पैसे वो कैसे हैं, वो प्लस के हैं कि आपके पास में हैं। और आप सामान उधार ले आए, इसका मतलब आपके पास में पैसे नहीं हैं, वो आप उधार करे आए, इसका मतलब नेगेटिव। आपने कोई सामान खरीदा, आपकी प्लस, यानी ये आपकी पॉकेट में है 28 रुपीज,
और यहाँ पर माइनस का 30, यानी 30 रुपीज का आपने सामान ले लिया सपोज करो, तो इसका मतलब 2 रुपये आपने उधार कर दिए, 2 रुपीज, 30 का सामान लिया है और 28 रुपये हमारी पॉकेट में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास 2 रुपये और बाकी देना, 2 रुपये कम है, यानी हमें उसको दे करके आना पड़ेगा, इसीलिए ये माइनस की 2 आ गई। यानी छोटी संख्या में से आप कभी भी बड़ी संख्या को माइनस करोगे तो वो माइनस की ही आएगी। जैसे ये है कि आपने लिखा 125 माइनस 20, ये लिखा मैंने, इसमें से इसको माइनस करना है, आसानी से आप माइनस कर लोगे, बहुत आसानी से। कितना आता है, यानी आता है 105, ये वाला 105। अब यही मैंने लिख दिया कि 20 माइनस का 125। अब देखो भैया क्या करना है, फिर वही सीक्वेंस में पड़ गए, क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो मैंने अभी बताया बड़ी संख्या में से छोटी माइनस करनी है तो कोई चिन्ह नहीं लगाना, और जब छोटी में से बड़ी को माइनस करना है तो आपको जिस संख्या के आगे जौन सी संख्या बड़ी है वही चिन्ह लगाना होगा। जैसे 20 प्लस की है और ये माइनस की संख्या है, इसीलिए आपको क्या लिखना होगा, माइनस का 105, क्योंकि यहाँ पर ये संख्या बड़ी है, माइनस वाली बड़ी है, तो इसलिए माइनस का आंसर आया। यहाँ पर ये प्लस वाली बड़ी थी तो हमारा प्लस का आंसर आया। तो ये इस तरीके से आप जो है ध्यान रखेंगे। ये आज की वीडियो बस यहीं तक। अब तो आगे सर जी कर लेंगे हम।